हेलो गाइस, तो आज की वीडियो पे मैं आपको फर्स्ट लेयर कंप्लीट करना सिखाऊंगा। फर्स्ट लेयर यानी कि ये, ठीक है। और ये जो क्रॉस आप देख रहे हो, प्लस वाइट का प्लस, ये मैंने ऑलरेडी पहले सिखाया हुआ है। जाके एडवांस क्रॉस या फिर तो बिगनर क्रॉस को भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वो आप सीख लेना, ठीक है। आज हमको केवल ये बनाना, केवल ये कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाइट होगा और ये कलर इससे मैच करेगा। फिलहाल ये सही से नहीं है, इसको ज़रा सही से बैठा देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आपको ये कंप्लीट करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा फार्मूला है बहुत ही, उसको आप हाथ में ही अपने जो है लिख लो। कुछ इस तरीके का फार्मूला है, पता चल जा भाई। आर यू, आर यू, इसमें थोड़ा सा है, यहाँ पे लगा लो एक डैश और यहाँ पे लगा लो डैश, ठीक है। यानी आर यू, आर डैश यू डैश, यानी आर प्राइम यू प्राइम, यानी आर उल्टा और यू उल्टा, ठीक है। सिखा रहा हूँ अभी कैसे। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही है, एक आर है एक यू है। आर का मतलब होता है राइटी, ये राइटी जो राइट में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लेयर है ना, इससे बोलते हैं आर। अब आर को अगर आप आगे की तरफ घुमाओगे यानी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो होगा आर। अगर इसी आर को हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो उसे हम बोलते हैं आर डैश या आर प्राइम, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें यू की, तो जब यू जब घुमाना होगा ना, तो यू ये होता है, समझ गए, यू ये होता है, ठीक। मतलब क्लॉकवाइज इस तरीके से ये किया मैंने यू। और अगर यू डैश की बात करूँगा तो यू डैश होगा ये, समझ गए, मतलब ऐसा उल्टा, ठीक। अब देखो, जब आपको आर घुमाना होगा तो आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है। आर प्राइम करना होगा तो ऐसे करोगे। अगर आपको यू करना होगा तो आप ऐसे करोगे, और यू प्राइम करना होगा तो इस फिंगर से, लेफ्ट हैंड की फिंगर से ऐसे कर दोगे, बस हो गया। मतलब समझ गए। देखो, तो इस फार्मूले को अगर इस फार्मूले को हम करें तो किस तरीके से करोगे, आर, ठीक, यू, ठीक, आर प्राइम, ठीक, यू प्राइम, यू प्राइम मैंने बोला इससे करोगे तो इससे, ठीक है, समझ गए। अब इसी चीज़ को करते रहो प्रैक्टिस, ठीक है ना। जब टाइम मिले तब इसको करते रहो प्रैक्टिस, इस पर इतनी बेहतरीन कर लो, इतनी बेहतरीन कर लो कि ये आप मुझसे भी ज़्यादा फास्ट करने लग जाओ। और करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक दिन काफ़ी है। आप टीवी देखते देखते, खाना खाते खाते नहीं, सिर्फ टीवी देखते देखते आप इसको ऐसे ऐसे करते रहो, और इसमें जितना हो सके, समझ रहे हो ना, जितना हो सके उसको उतना फास्ट करो, बस हो गया। बस एक दिन की प्रैक्टिस और सब कुछ आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर क्या है, जरा वो समझते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर देखना है, ऊपर यानी येलो के इधर, इसको नीचे रखना है, ठीक है ना, इसको नीचे रखना है। ऊपर से देखना है कहाँ पर कॉर्नर में ना वाइट हो, साइड में जिसमें वाइट हो, ऊपर नहीं साइड में। तो इसमें साइड में वाइट में दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक कोई भी एक पिक कर लेते हैं हम, ये पिक कर लेते हैं मान लो। तो ये जो कॉर्नर पीस है इसका जो ये वाला जो साइड कलर जो होगा, जैसे कि इसमें रेड है, उसको सेंटर कलर से मैच कराना है। मैच कर रहा है क्या, नहीं, जहाँ मैच कर जाए वहाँ पे रोक दो, ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे मैच कराया और यहाँ पे रोक दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो फार्मूला है यहाँ तक, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको छोड़ के ये तीन जो है उसको आपको अक्षर को लगा देना है। क्या है, आर यू आर डैश, यानी क्या था, आर यू आर डैश। और ये देखो, ये यहाँ पे आ चुका है, इस पे मत गौर करो, ये हमने अभी नहीं सिखा रहे हैं आपको, ये ऑटोमेटिक सही बन गया है, ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। तो ये ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ये देखोगे, इसका भी देखो मैच कराओ, नहीं ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। अब यही सेम चीज़ लेफ्ट हैंड से करनी है, यही सेम चीज़ लेफ्ट हैंड से वही करना है। पहले ऐसे किया मैंने, ठीक है। हालांकि लेफ्ट हैंड पे ये आर नहीं, इसे एल बोलते हैं, पर आप इतना गौर मत करो। आप बस ये सोचो कि आप फिंगर ट्रिक देखो, फिंगर ट्रिक क्या कहती है, ऊपर ये साइड और फिर ऐसे, सेम टू सेम आप वही कर रहे हो जो मैंने इससे किया था ना, वही सेम टू सेम आप लेफ्ट हैंड से करो, बस और कुछ नहीं है। आप एल वेल सोचो ही मत कि लेफ्ट हैंड से राइट, बस जो चीज़ हमने राइट हैंड से तो करी है सेम चीज़, वही हम सेम चीज़ जो है लेफ्ट हैंड से कर देंगे, काम खत्म, फिनिश हो गया, बस इतना ही करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक हमको एक कॉर्नर पीस मिली जिसमें हमको ये कलर मैच कराना है, मैच कर रहा है क्या, नहीं, जब से ही मैच कर जाएगा वैसे ही बस फिर से वही देखो, ये देखो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से वही सेम चीज़, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, टॉप पे येलो नीचे ये, और ऐसे पकड़ के ये, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, ज़रूरत ही नहीं फार्मूला याद करने की, आप फिंगर ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। फिंगर ट्रिक क्या कहती है, ऐसे पकड़ा, ये फिंगर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये मैच कराया, फिर से वही चीज़, और एक झटके में होता है। अगर सर ये आप सीख गए ना तो क्यूब को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा बन चुका है, फिर से स्क्रैम्बल करते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं, कुछ अभी बचा हुआ है वो सिखा रहे हैं आपको। अब एक केस ऐसा बनेगा जहाँ पे साइड में वाइट ना होकर
टॉप पे वाइट होगा, ये काफ़ी डिफरेंट है। टॉप पे वाइट है, अब टॉप पे अगर वाइट होगा येलो के जस्ट ऐसा, और ये कुछ ऐसे तरीके से पोजीशन है, टॉप पे अगर वाइट है तो क्या करना है, बहुत ईजी है। जो मैंने ये फार्मूला बताया ना, इसको आपको 3 बार रिपीट करना है, जस्ट 3 बार। आपने 3 बार इसको रिपीट कर देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ चला जाएगा बस। हाँ, लेकिन देख करने से पहले देख तो लो कि दोनों कलर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ये तो रेड रेड है पर ये क्या ब्लू है, नहीं है, तो जहाँ पर मैच करे वहाँ देखो। देखो अब ये अपोजिट में रहेगा। हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैच करने लगे, नहीं। जैसे कि ये रेड इधर है और ये ब्लू इधर है, बिल्कुल सही है, ये चीज़ यहीं पर ही आएगी। समझ गए? ये मत मत कराना कि इधर रेड होना चाहिए और इधर ब्लू होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर अपोजिट ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्योंकि ऐसे पकड़ना है। और तो ये फार्मूला लगाने से पहले आपकी जो पोजीशन कुछ ऐसी हो जानी चाहिए हैंड की, ठीक है ना, फिंगर ऊपर थंब नीचे, और यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मैंने लगाया और ये यहाँ पर आ गया। कितना ईजी है, एक झटके में आता है। अगर मैं फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे था एक झटके में, ठीक है। इस प्रकार ये भी आ चुका है, इसको भी देखोगे रेड से रेड, ग्रीन से ग्रीन आ गया एक झटके में, बस यही फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हाथ में भी इसको लिख लो और बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक केस, लास्ट केस है, जिसमें मान लो कि कोई पीस ऊपर हो ही ना। अब देख लो यहाँ पर बना भी नहीं है, देखो, है ना, और कोई ऊपर में वाइट है भी नहीं जो कि यहाँ लग सके। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों पीस यहीं पर ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन सही से नहीं लगे हैं। इसको आप ऐसे तो सही लगा दोगे नहीं, है ना। इसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का भी टेक्निक इसी फार्मूले से है, देखना कैसे। ये देखो, समझ गए? ये देखो बाहर निकला नहीं निकला, इसी फार्मूले से इसको बाहर भी निकाल सकते हो। तो करना कुछ नहीं, जिस फार्मूले से हम इसको अंदर डाल लेते ना, वही सेम टेक्निक से हम इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे, एक झटके में बाहर आ जाएगा, देखो, है ना। फिर इसके बाद इसको मैच करा देंगे और इसको यहाँ पर अंदर भेज देंगे। ये हो गया सॉल्व। इसके बाद ये वाला था, इसको ऐसे कराया और ये हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कितना इजी है, बस इतना ही, इससे कठिन इसमें कुछ नहीं आने वाला है। आप कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर जितना मैंने बताया है इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, समझे। अब बस मैंने बोला कि ये जो फार्मूला है ना, इसको रट कर लो, इसको याद कर लूँगी, इसमें यही फार्मूला लगता है। ख़त्म, किस्सा हो गया, टाटा बाय बाय।